नमस्कार भैया, आज हमारे साथ एक ऐसे जाबाज सिपाही जो बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हैं और बराना से मंडल उपाध्यक्ष जी हैं और जिनका नाम है लोचन सिंह यादव जी। तो आज हम चर्चा करें, चुनावी माहौल है और अभी जो कि 26 अप्रैल को यहाँ इलेक्शन होना है। तो आइए हम चर्चा कर ले। सबसे पहले लोचन भैया, आप हमारे दर्शकों का अपना नाम बताओ और अपना पद बताओ। भाई पत्रकार भाई राम सिंह जी, हमारा नाम लोचन सिंह यादव है और मैं जतारा विधानसभा के एक छोटे से गांव जिटकोरा का रहने वाला हूं। और ये जिटकोरा जो गांव है ये आता है भाजपा मंडल बराना थर। ये जतारा विधानसभा का एक मंडल है बराना थर, वहाँ से मंडल उपाध्यक्ष हूँ। तो बताइए भैया लोचन जी, अभी जो चुनाव आ रहा है 26 तारीख को चुनाव है, आगे क्या कैसी है आपकी पार्टी, क्या मुद्दे लेकर इस बार चुनाव लड़ा रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा विकास के नाम से चुनाव लड़ती है और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है विकास के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ में ये दूसरा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है। अच्छा। हाँ, जो है भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, यहाँ का जो कल्चर है, वो और भारत का चहुमुखी विकास के नाम से चुनाव। तो विकास के नाम से चुनाव लड़ रही है आपकी पार्टी। विकास है, कई गांवों में हम लोगों ने देखा है खाई खुदी है, पानी बह रहा है और मच्छर पनप रहे, तो ये क्या विकास है? देखिए, अक्सर गांव में वैसे ऐसा तो नहीं है, लगभग ऐसा कोई मजरा टोला गांव नहीं होगा कि जहां पर सीसी रोड नहीं डले हैं। लेकिन हाँ, अभी हाल ये हर गांव में केंद्र सरकार की वजह से नल जल योजनाएं हुई हैं। उन नल जल योजनाओं की जो पाइपलाइन निकली है उसकी वजह से थोड़े से सीसी रोड डिस्टर्ब हो गए। लेकिन अब इसके बाद में अभी आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता के बाद में जहां पर भी वैसे तो आदेश भी थे कि जहां नल जल योजना के लिए पाइपलाइन खोदी गई और पाइपलाइन डाली गई वहां वही ठेकेदार बनाएगा जो है। लेकिन अगर ठेकेदारों ने लापरवाही की है तो आप बताइए किन किन गाँव में जो है कीचड़ है, सही नहीं है, वो सही कराएंगे। ठीक है, चलो हम बात मान लेते हैं कि चलो नल जल योजना है, नल जल योजना की वजह से जो खुदाई हुई है गांव में परेशानी है, ठीक है, वो बात मानते हैं हम। तो जैसे कि आप बता रहा है जो नल जल योजना है, नल जल योजना बनी है, कहीं टंकी भी बनी है, लेकिन टंकी बनी एक दिखाऊ रूप बनी, गाँव के लिए और समस्या खड़ी हो गई। टंकी बनी, नल जल योजना की लाने जो पाइप लाइन भी बिछी है, लेकिन पानी नहीं आ रहा, जी क्या है? देखिए, वैसे तो प्रत्येक गांव में पानी जा रहा है, लेकिन जहां पर अभी क्या है, इस साल पूरे बुंदेलखंड में टीकमगढ़ जिले में बारिश नहीं हुई है और अगर जैसे जो जल का स्रोत है वो सूख गया है तो आने वाले समय में इसीलिए अपने बुंदेलखंड और ये अपना जतारा विधानसभा भी आता है, कैन बेतवा लिंक परियोजना का काम शुरू हो गया और ये योजना 1-2 साल में अपने यहाँ हो जाएगी। निश्चित ही जमीन का जल स्तर बढ़ जाएगा, फिर पानी की कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो इस बार आपको क्या लगता है, जैसे अभी जगह जगह सुन रहे हैं भाषणों में चार से पार, तो आपको क्या मानना है, क्या 4 से पार है, तो आपका क्या मानना है? अरे, भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में 400 सीटें आएंगी, इसमें क्या दो राय है भाई? भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किनसे है भाई? जैसे जो गठबंधन है उसमें मेन पार्टी मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस है। ये कोर एनडीए सभी जो गठबंधन है एक साथ हैं, किस प्रकार से आप उन पर विजय पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? देखिए, गठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। वहाँ सब लूटने वाले लोग हैं। उन लोगों को देश के विकास से और देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपने अपने उल्लू सीधा करना चाहते हैं और भारत की जनता बहुत ही समझदार है। उन लोगों की चिपनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला है कोई। भारतीय जनता पार्टी को देश के हर कोने से सीटें मिलेगी और 400 पार नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि 425 पार इस बार नरेंद्र मोदी जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और देश का विकास बहुत ही तेजी से होगा और देश भारत सोने की चिड़िया फिर से बनेगा। इसमें कोई संदेह रहने की जरूरत नहीं। जैसे आप लोग कांग्रेस पे भी जो कीचड़ उछाल रहे हैं, उसी कांग्रेस की कार्यकर्ता से लगा के राजनेता सब बीजेपी में जा रहे हैं, फिर उन पे क्या करोगे आप?
अरे वो बीजेपी में आ रहे, जो बीजेपी में आ रहे हैं उनका स्वागत है। वो किस लिए आ रहे हैं? वो जैसे इसलिए बीजेपी में, मेरे भाई पत्रकार भाई, कांग्रेस के लोग बीजेपी में इसलिए आ रहे कि कांग्रेस इस देश में डूबता जहाज है, उसका कोई जनाधार नहीं है, उसमें कोई नेता नहीं है ऐसा कि जो अपने कार्यकर्ताओं को संभाल सके। और कांग्रेस की कोई नीति ही नहीं है, सिर्फ लूटने की नीति है। वो लोग जान चुके हैं भाई, उस परिवार में रहे हैं, उन्हें पता है कि भाई ये तो यहाँ कुछ है ही नहीं, ऐसी जगह चलो जहाँ देश का विकास है और लोगों का सम्मान है। जैसे कि अभी कांग्रेस के कुछ नेता थे, उनका हम नाम नहीं लेना चाहते, कुछ समय पहले उन पर दोष लगाया जाता था, ये दोषी है, आज वो बीजेपी में आ गए तो निर्दोष साबित हो गए, क्या कारण है? नहीं, दोषी लोगों को तो बीजेपी लेती नहीं है। और अगर कोई दोषी है वो अपराधी है, अगर बीजेपी में आगे अपराध करेगा तो निश्चित है कि उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा। तो भैया जय हिंद साथियों, हमारे साथ लोचन सिंह यादव जी हैं और तमाम चर्चाएं अभी हुई हैं, आगे और इलेक्शन आने वाले हैं आज जो कि 23 अप्रैल है, तो और भी आगे इनसे जरूर हम चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय। अब भैया हमारे साथ निभौरा बूथ अध्यक्ष जी हैं, राजेंद्र पटेल साहब हैं, और जी हाथ में लिए हैं तो थोड़ा चर्चा हो जाए। भैया जी क्या है? कमल का फूल। अच्छा, कमल का फूल है, तो इसको लेके ही चल रहे हैं आप? बिल्कुल। देख, जहाँ तक कि आप लोग देख पा रहे हैं कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है कि साथ में फूल को लिए चलते हैं। अब ऐसे कितने फूल लिए हैं आप, जैसे जी लिए हैं, और भी लिए हैं क्या? गिनती नहीं है फूलों की। अच्छा। तो आप देख रहे हैं जो कि पार्टी के लिए कितना कार्यकर्ताओं में उत्साह है, आप लोगों के सामने जबरदस्त है कि जब साथ में कमल का फूल लिए हैं तो आप खुद देख पा रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।